हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको 2019-22 के बैच के बारे में बताऊंगा। मेरे यहाँ से पढ़े हुए ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं तथा इन बच्चों ने 2019-22 के बैच में बीएससी पूरी की है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ के साथ ये बताना चाहता हूँ कि देश के विभिन्न अच्छे अच्छे पदों पर जाएँ तथा देश की सेवा करें। देश में एक ऐसा नाम रोशन करें, ऐसा काम करें कि लोग इनके नाम को याद करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये सारे ही बच्चे बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सिंसियर थे और इनके साथ काम करने में और इनको पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने इनके साथ-साथ ना सिर्फ़ इनको सिखाया, बल्कि मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। ये बैच मेरे लिए एक यादगार बैच है और इसी उम्मीद के साथ हम आगे इस वीडियो को देखते हैं। आप इसमें बहुत एंजॉय करेंगे। ये इस बैच के अभिषेक गौड़ तथा लेखराज मीणा है। ये दोनों ही बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे बच्चे थे। साथ के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, ये रेगुलर भी आते थे। मैं इनको ये भी कहना चाहूँगा कि बेटा आगे जाके लाइफ में बहुत कुछ करो, आगे बढ़ो, एमएससी करो, पीएचडी करो और फिर देश के अच्छे-अच्छे पदों पर आप जाओ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारे ही बच्चे लगभग रेगुलर आते थे और इन सब बच्चों ने बहुत कुछ ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, इनमें से बहुत सारे बच्चे बीएड में तथा एमएससी में सेलेक्ट हो गए। वो अभी एमएससी और बीएड कर रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इन सब में कभी कोई डिफरेंस नहीं था, ना कोई लड़का लड़की में, ना ऊंच नीच में। इस तरह के भेदभाव को छोड़कर इन लोगों ने पढ़ाई की। देखिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको आई लव एपेक्स कॉलेज का जो लोगो काफ़ी यूट्यूब में जो स्टार्टिंग होता है तो उस समय आता है, तो वो ये वही लोगो है जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये लोगो आज मैंने शूट किया है और यहाँ शूट करने का मौका मिला तो मैं शूट किया। ये बच्चों ने एक टी शर्ट बनाई है जिस पर सभी टीचर्स तथा स्टूडेंट के साइन करवाएं ताकि एक यादगार और याददाश्त बनी रहे। तो ये अपने आप में एक अच्छी इनोवेशन और अच्छी पहल थी। शायद मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक यादगार के रूप में बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते थे। तो देखो, बच्चों ने टी शर्ट पे साइन कराए हैं और फिर इसको सेव किया। साथ के साथ बच्चों ने कुछ पीपीटी भी बनाई थी, तो वो पीपीटी या छोटा जो वीडियो है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बच्चों के द्वारा ही बनाई हुई पीपीटी या वीडियो था। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी तरह की फ़ोटोज़, सभी तरह के साइंस, सभी तरह के जो अलग-अलग ग्रुप्स में लोगों ने लिए थे फ़ोटो, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर बनाया। तो मैं इन सब बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना एफ़र्ट किया और कोशिश की। मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, इन बच्चों की विदाई समारोह के लिए बहुत तरह की आर्टिफिशियल और रंगोली बनाई गई थी। तो ये रंगोली भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये विदाई समारोह का प्रोग्राम था तो सभी बच्चे बड़े उत्साह और उल्लास से इसमें भाग ले रहे थे। तो ये एक फ्लावर से बनाई हुई रंगोली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फूलों से बनाई हुई। ये बच्चों ने ही बनाई थी, एक्चुअली में हमने नहीं बनाई, बच्चों के द्वारा ही अलग अलग तरह के फ्लावर्स लाके और फिर रंगोली बनाई गई थी। तो देखिए कितनी सुंदर और कितनी ज़ोरदार है। तो इससे एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि हम किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चे एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में और आर्मी में भर्ती हुए। मैं कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी आपको बताऊंगा कि जो इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में भर्ती हुए हैं और वो अभी ट्रेनिंग ही लेके आया है, तो उसकी डिग्री 1 साल एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड होने का कारण ये रहा कि क्योंकि जिस समय बीएससी थर्ड ईयर मैन के एग्ज़ाम थे तो उस समय उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, तो उसने बाद में 2023 में आके एग्ज़ाम दिया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे यहाँ से एमएससी भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स में। तो इस तरह के भी मेरे पास इनपुट्स आए हैं और उन्होंने बताया कि हम एमएससी कर रहे हैं। 2-3 बच्चों का सिलेक्शन बीएड में भी हुआ है, तो वो बीएड भी कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरे यहाँ से जो इंडियन नेवी में जो भर्ती हुआ है वो लड़का युवराज सिंह, तो मैं उसका इंटरव्यू आपको दिखाऊँगा और बताना चाहूँगा कि किस तरह से वो नेवी में भर्ती हुआ और अब किस तरह से अपनी डिग्री पूरी कर रहा है। क्योंकि डिग्री पूरी कराने का काम भी हमारा ही होता है लगभग। तो वो क्योंकि बच्चे को सही तरह से गाइड करना कि कैसे वो डिग्री अपनी पूरी कर सकता है और किस तरह से वो उस डिग्री का यूज़ कर सकता है। नहीं तो रेगुलर डिग्री का दिखाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है गवर्नमेंट में, किस तरह दिखाएँ। मैं यहाँ इन सभी बच्चों का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन ये सभी बच्चे अच्छे थे और इनके साथ
मेरे को काम करने में और इनको पढ़ाने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इनको सिखाने का मौका मिला। मैं आपको और भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सब बच्चे देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे आज, और उसके बाद में अपनी इसी पुरानी याद को संजोए रखेंगे। मेरे इस यूट्यूब में शायद इनको ये समझ में आ जाए कि हमने किस तरह से और कितना अच्छा समय कॉलेज में निकाला। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ मुझे कुछ और भी चीज़ बताएंगे कमेंट करके कि क्या कुछ और नया मैं कर सकता हूँ इनके लिए, क्या कुछ मैं और नया एजुकेशन में कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ बच्चों को और चीज़ों को बताऊँ, लोगों को पढ़ाऊँ, एजुकेट करूँ और समझाऊँ कि किस तरह से वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं अब आगे हम एक बच्चे का इंटरव्यू, वह इंटरव्यू से आपको ये लगेगा कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग डिफेंस में जाकर अलग अलग नौकरियां करके देश की सेवाएं कर सकते हैं। सता मेरे यहाँ से एक बच्चा पुलिस में भर्ती हुआ है, तो उसका इंटरव्यू मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपको युवराज सिंह राजावत, जो कि भारतीय नौसेना में है, उसका इंटरव्यू दिखाता हूँ। भारतीय नौसेना के चिल्का सेंटर में ट्रेनिंग ली है युवराज ने। जो ट्रेनिंग ली वो मेरे को ट्रेनिंग के बारे में बता थोड़ा। ट्रेनिंग में शुरुआत के दिन बहुत ज़्यादा ऐसे टफ निकलते हैं। पहला दिन तो ऐसे एक्साइटेड में निकल जाता है कि हाँ यार बहुत मज़े करेंगे, ऐसे इतने सारे लड़के हैं सबके साथ मज़े करेंगे। जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे समझ में आ जाता है कि यार बहुत रगड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो हथियार कौन कौन चलाने सिखाया? इंसास राइफल। हाँ डर लगा क्या हथियार चलाने शुरू? नहीं, मैं तो बहुत दिनों से वेट कर रहा था कब मिलेगी हाथ में। अच्छा। फिर मिल गई लास्ट के अंदर, तो बहुत मज़ा आया चलाने के अंदर। ये जो ऊपर लगती है ना, शिप में ऊपर लगती है बैरल वाली बड़ी सारी, उसको क्या बोलते हैं? कौन से वाली? बैरल जो घोड़े छोड़ती है, वो जो कैनन के जैसे होती है, शिप कैनन। शिप कैनन। हाँ, एक मिनट में कितने गोले छोड़ देती हो? वो डिपेंड करता है सर उसकी, मतलब कितने पे सेट कर रखे हो आप। कितना केजी का गोला फेंकती है? ये नहीं पता सर केजी का पड़ता है। जैसे कि 12th पास के अंदर या ग्रेजुएशन करने के बाद में? 12th पास के बाद में तेरे को एग्जाम देने पड़ता है। मतलब कौन सी स्ट्रीम के अंदर? एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस में? नेवी के लिए तेरे को पहले एग्जाम देनी पड़ेगी 12th के बाद में, जो एग्जाम होती है सेंट्रल की। एग्जाम निकाल, एग्जाम के बाद में फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। अगर ये तीनों की चीज़ों के अंदर निकल गया तो उधर सिलेक्शन हो गया। और ग्रेजुएशन लेवल पर? ग्रेजुएशन के बाद में भी सेम ऐसा ही है, बस उसके अंदर ये आ जाता है कि तेरा इंटरव्यू बहुत मतलब टफ हो जाता है। एसएसबी निकलता है एक इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, स्क्रीनिंग आउट कर देते हैं उसके अंदर बंदों को। और अगर ग्रेजुएशन के बाद में करेगा तो तेरे को अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तुम ऑफिसर रैंक मिल जाएगी। थैंक यू। जियोग्राफी क्या क्या पढ़ा तुमको? हाई में ज्योग्राफी कुछ ही नहीं पढ़ा सर। जो पढ़ा तो बोल। नदियाँ कितने प्रकार की हैं, बोल कुछ तो बोल। इंजन का बता दो भाई तू तो जा। डिफेंस में बोल। हाँ, क्या बोलूं सर? डिफेंस में क्या करते हैं हम? सेल्फ डिफेंस के अंदर अपन को सबसे पहले करना पड़ता है पर्सनल सिक्योरिटी वाला। खुद को कैसे सेव करें पहले, दूसरा बाद में आता है। अच्छा। हम्म। और वो उसमें जब बोट में आप लोग को बचना हो तो कैसे करेंगे? आग लग जाए या कुछ हो जाए? आग लग जाए तब सबसे पहले आग लगती है, मस्टर करना पड़ता है मस्टर स्टेशन पे। फिर काउंटिंग होती है, जो भी क्रू होता है ना उनका, कि सारे बंदे आ गए या कोई मतलब फंस तो नहीं गया अंदर। अगर कोई फंसा हो तो उसके लिए मतलब टीम बनाती है 2-2 3-3 बंदों के, कि तुम लोग जाओ उसको निकाल के लाओ। अरे कैसा हुआ आप लोगों का पेपर आज का? बीएससी करने के बाद क्या करोगे? एमएससी। फिजिक्स से मत करना है, फिजिक्स करो क्या? फिजिक्स से कौन करेगा? और रोहित क्या करेगा? रोहित दवाई की दुकान पर विकास के पीछे छुप रहा है। विकास देखो, मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाऊंगा, है ना। बीएससी 3rd ईयर का मेरा बहुत दिनों से पढ़ा हुआ है, वो पिछली बार का पढ़ा हुआ है, वो बना नहीं पाया। उसमें क्या रील छोटी पड़ रही है, तो अब अपन बनाएंगे। और मेरे चैनल को आप सब लोग मिलकर लाइक करवाएंगे, शेयर कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। बोलो चौहान सर जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।